दिखाते हैं 60 सेकंड में खबर और खबर का पूरा विश्लेषण। चुनाव 360 में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। कितने फेज में कब कहां चुनाव होगा, डिटेल यहां है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीट पर, तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर, चौथा चरण 13 मई को 96 सीट, पांचवा चरण 20 मई 49 सीट, छठे चरण में 25 मई को 57 सीट और सातवां चरण यानी 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में 1 चरण में वोटिंग होगी। कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में 4 चरण में चुनाव होगा। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में वोटिंग होगी। यूपी, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। आगे की चुनावी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव 46 दिन में होगा। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 96 करोड़ 88 लाख 21,926 वोटर्स हैं, जो लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 49 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पुरुष और 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। 1 करोड़ 82 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। 18 से 29 साल के करीब 21.5 लाख वोटर्स हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 543 लोकसभा सीटों के लिए इस बार देश में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 55 लाख ईवीएम मशीन और 4 लाख गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव संपन्न करवाने के लिए 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारियों की नियुक्ति होगी। हम लोगों को पढ़ाया जाता है चेहरे बत्ती, तो कार्यकर्ता 24 घंटा 360 दिन इसके लिए तैयार रहता है। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का नाम भी शामिल है। चुनाव के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री ने तीसरी बार जीत का दावा कर दिया। मोदी 100 सीटें जोड़ने के मिशन में भी जुटे हुए हैं। परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप सबसे मजबूत होती है। बीआरएस ने वादा किया था कि तेलंगाना का पहला सीएम एससी समुदाय से होगा, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। करप्शन, परिवारवाद और संविधान, इसी पिच पर मोदी विरोधियों को घेर रहे हैं। दक्षिण के 5 राज्यों की 125 सीटों में से बीजेपी के पास 29 है, जिसमें अकेले कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 है। बीजेपी एक्स्ट्रा 100 सीट के लिए अपना नंबर यहां से जोड़ सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसकी शुरुआत परिवार जन से की। 24 में बीजेपी मोदी के परिवार वाली लाइन पर ही चलेगी। ये बात बीजेपी के कैंपेन वीडियो से क्लियर हो गई है। शराब घोटाले में के कविता को एक और झटका लगा है। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना में सियासत तेज हो गई है। बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध जताया। राउज रेवेन्यू कोर्ट में के कविता के वकील ने खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की, जिसके जवाब में ईडी ने कहा कि उनके पास के कविता के खिलाफ पुख्ता सबूत और बयान है। इसके अलावा ईडी के पास मेडिकल टीम भी हमेशा उपलब्ध रहती है। इसके बाद कोर्ट ने कविता के वकील की दलीलों को खारिज किया और ईडी को के कविता की 7 दिन की रिमांड मिल गई। बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन और चक्का जाम किया। बीआरएस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ओवैसी भी बीआरएस के साथ खड़े हैं। बीआरएस का वर्जन ये है कि उनका अरेस्ट गलत है। मेरी नेक तमन्नाएं उनके लीडर के साथ है। कविता पर आरोप है कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी। साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए। उनको राहत मिली, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। 15,000 के मुचलके और 1 लाख के बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत मिली। आखिरकार कोर्ट के सामने केजरीवाल पेश हुए और राहत मिलते ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए। जहां जहां उनकी दुकानें हैं, वहां उनका एक सर्वे होगा
कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती हैं, और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। शराब घोटाले में केजरीवाल को कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई है। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में केस चलता रहेगा, जिस पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार पर 338 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। केजरीवाल के 2 बड़े करीबी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल जा चुके हैं। ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए अब तक 8 समन भेज चुकी है। चुनाव ऐलान से पहले बीजेपी में कौन शामिल हुआ? महाराष्ट्र में राज ठाकरे किससे गठबंधन करने वाले हैं? भजन गायिका अनुराधा पौडवाल आज बीजेपी में शामिल हो गई। क्या अगला नंबर राज ठाकरे का है? अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने की वजह राम मंदिर को बताया। मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। अनुराधा मुंबई में रहती हैं और दक्षिण मुंबई सीट से राज ठाकरे की पार्टी मोदी के पोस्टर पर चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे एक सीट मिलने पर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दक्षिण मुंबई सीट पर मनसे के उम्मीदवार उतारने की मांग है। इसी सीट पर बीजेपी के राहुल नावरेकर का नाम पहले से ही चर्चा में है। माननीय राज साहब जी के और भारतीय जनता पार्टी के विचार एक साथ बहुत जगह जुड़ते हैं, और ऐसे में राज साहब जी ने कुछ विचार किया कि मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प को साथ देने की, तो मुझे लगता है कोई भी चीज असंभव नहीं है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के एनडीए में शामिल होने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है।